हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिपर्टरी सिंप्लीफाइड। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिपर्टरी। तो सबसे पहली बात तो हमें रिपर्टरी को क्लासीफाई करने की ज़रूरत पड़ क्यों रही है। वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास बहुत सारी रिपर्टरीज हो चुकी हैं। आज के टाइम पे लगभग 200 से ज़्यादा रिपर्टरीज हैं हमारे पास, और बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की रिपर्टरी हैं जो कि अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। इसलिए हमें ज़रूरी ये है कि हम रिपर्टरीज को क्लासीफाई कर लें, ताकि जब प्रैक्टिशनर यूज़ करना चाहे तो सही रिपर्टरी सही टाइम पे वो यूज़ कर सके। इस वजह से हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिपर्टरी को क्लासीफाई करते हैं। अब हम रिपर्टरी को बहुत सारे तरीक़ों से क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बेसिक तरीके से रिपर्टरी को दो टाइप्स में बांट देते हैं, एक है लॉजिको यूटिलिटेरियन और एक है प्यूरिटन ग्रुप। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉजिको यूटिलिटेरियन ग्रुप के बारे में। ये जो लॉजिको यूटिलिटेरियन ग्रुप है, इसमें हम जब सिम्टम्स को रूब्रिक्स के फॉर्म में रखते हैं तो हम एज इट इज़ सिम्टम्स को नहीं रखते हैं, हम उनको चेंज करते हैं रूब्रिक्स में, जिससे कि वो छोटे हो जाएं और उनको ढूंढने में आसानी हो। लेकिन जब हम उनको चेंज करते हैं तो उनका एसेंस सेम रहता है, उनकी रियल मीनिंग सेम रहती है, सिम्टम्स की वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, ये रिपर्टरीज ज़्यादा क्लैरिफाइड होती हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, और इनको हम रेफरेंस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम रिपर्टरी यूज़ क्यों करते हैं? रिपर्टरी यूज़ करते हैं हम रिपर्टराइजेशन के लिए। रिपर्टराइजेशन जब हम करते हैं तो हमारी मेडिसिन जो हैं वो कुछ ग्रेड्स में दी गई होती हैं, उन ग्रेड्स को हम ऐड करते हैं और लास्ट में हमें जो है मार्क्स मिलते हैं। हर रेमेडी को कुछ कुछ मार्क्स दिए जाते हैं। वो जो मार्किंग है, वो जो ग्रेडेशन है, वो इसमें दिया जाता है, और इसी वजह से इन रिपर्टरीज को यूज़ करके हम अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं और प्रॉपर रिपर्टराइजेशन कर सकते हैं टोटलिटी को यूज़ करते हुए। ठीक है, अब देखते हैं ये जो लॉजिको यूटिलिटेरियन रिपर्टरीज हैं, इनमें भी और आगे क्लासिफिकेशंस होंगे, इनमें भी अलग अलग प्रिंसिपल होंगे अलग अलग रिपर्टरीज के। इसीलिए कौन से केस में कौन सी रिपर्टरी यूज़ करनी है वो फिर देखना पड़ता है कि केस कैसा है। जैसा केस होगा उसके हिसाब से हम रिपर्टरी यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं तो सबसे पहले बोनिंगसन की थेरेप्यूटिक पॉकेट बुक, ठीक है। फिर CM बोगर की रिपर्टरी है, लिप्पे की है, केंट की रिपर्टरी है, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं फिर प्यूरिटन ग्रुप क्या है। प्यूरिटन ग्रुप जो है ये क्या है, इसमें जो प्योरिटी ऑफ सिम्टम्स हैं, मतलब कि सिम्टम एज इट इज़, जैसे पेशेंट ने बताया, जैसे प्रूविंग में मिला, एज इट इज़ उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, इनको कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरीज भी बोलते हैं। हम प्यूरिटन रिपर्टरी को कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरी बोलते हैं। ये मोस्टली रेफरेंस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। इनमें प्रॉपर रिपर्टाइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि इनमें ग्रेडेशन, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ग्रेडेशन नहीं दिया गया होता है। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल है जो है नर रिपर्टरी ऑफ हेरिंग गाइडिंग सिम्टम ऑफ मटेरिया मेडिका। इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे एक सिम्टम को एज इट इज़ उठा करके लिख दिया। जैसे कि सिम्टम हम देख पा रहे हैं कि एजिटेशन वायलेंट, ब्रॉट ऑन बाई करंट ऑफ एयर, ब्राइट लाइट, साइट ऑफ एनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, स्लाइटेस्ट टच, इवन बाई कन्वर्सेशन विथ विसिनिटी, कन्वर्सेशन इन विसिनिटी ऑफ पेशेंट। तो इतना बड़ा सिम्टम एज इट इज इसको उठा करके लिख दिया गया है। अब रिपर्टरीज को हम बहुत सारे तरीक़ों से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है कि रिपर्टरी को हम फिलॉसफी के बेस पे क्लासीफाई कर रहे हो, तो एक हो जाएगा फिलॉसफिकल ग्रुप जिसके की पीछे कोई फिलॉसफी होगी, दूसरा ग्रुप हो जाएगा नॉन फिलॉसफिकल ग्रुप। ठीक है, अब फिलॉसफिकल ग्रुप जो है ये हमारा लॉजिको यूटिलिटेरियन ग्रुप ही है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें फिर अब दो पार्ट हो जाते हैं। एक ऐसी रिपर्टरी होगी जो कि जनरल टू पर्टिकुलर की तरफ चल रही होगी, मतलब जिसमें हम जब रिपर्टराइजेशन करेंगे तो हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे जनरल सिम्टम्स को और सबसे कम इंपॉर्टेंस देंगे पर्टिकुलर सिम्टम्स को। तो जनरल टू पर्टिकुलर सिम्टम्स चलते हैं। दूसरी टाइप की रिपर्टरीज हो सकती हैं पर्टिकुलर टू जनरल, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पर्टिकुलर्स को देंगी और फिर उससे आगे बढ़ते बढ़ते जनरल तक पहुँचेंगी। ठीक है, अब जनरल टू पर्टिकुलर में हम सबको पता है कि जेटी कैंट की रिपर्टरी है, रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। लिप्पे की भी रिपर्टरी है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जनरल को सबसे ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर्स को, मतलब कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम जब देंगे किसको, जनरल्स को, तो ऐसी रिपर्टरीज को हम जनरल टू पर्टिकुलर वाली रिपर्टरी बोलेंगे। अब पर्टिकुलर टू जनरल वाली रिपर्टरीज ऐसी होती हैं जिनमें कि हम पर्टिकुलर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब इसमें देखते हैं जैसे कि BTPV, बोनिंगसन की BTPV जो है ये किस पे बेस्ड है, डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी पे और डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्कॉमिटेंट्स पे। ये क्या होते हैं हम आगे जब बोनिंगसन की रिपर्टरी पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, फिर दूसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम्स और कॉन्कॉमिटेंट्स और पैथोलॉजिकल जनरल्स पे बेस्ड है हमारी BBCR। ठीक है, CM बोगर की है। सिनॉप्टिक की नोट भी है CM बोगर की। तो ये सारी रिपर्टरीज कैसी हैं, पर्टिकुलर टू जनरल वाली हैं। अब हम देखते हैं ये जो नॉन फिलोसफिकल है, अब इसको आगे और क्लासीफाई करेंगे हम। तो नॉन फिलोसफिकल में क्या क्या देखने को मिलेगा, मतलब इसके पीछे कोई सॉलिड फिलोसफी नहीं है, ना इंडक्टिव लॉजिक है ना डिडक्टिव लॉजिक है। इसमें जो है हम बिना फिलोसफी, मतलब इन रिपर्टरीज के पीछे कोई अपनी फिलोसफी नहीं होती है। अब इसमें भी देखते हैं तो इसमें क्लिनिकल रिपर्टरीज आती हैं और रीजनल रिपर्टरीज आती हैं। अब ये जो क्लिनिकल रिपर्टरीज हैं इनके बारे में हम देखते हैं। तो क्लिनिकल रिपर्टरीज में क्या होंगे, इनमें क्लिनिकल रूब्रिक्स दिए गए होंगे। ठीक है, मतलब क्लिनिकल रूब्रिक्स जो होंगे अलग अलग सिम्टम्स के इन रिपर्टरीज में बनाए गए हैं, और ये रिपर्टरीज फिर आगे चल के और क्लासीफाई हो जाती हैं कि या तो वो क्लिनिकल रिपर्टरी में पूरी बॉडी के क्लिनिकल सिम्टम्स दिए होंगे या फिर किसी स्पेसिफिक डिजीज़ पार्ट या डिजीज़ कंडीशन के सिम्टम्स दिए गए होंगे। ठीक है, तो अगर अब हम देखते हैं कि
कवरिंग होल बॉडी, ऐसी कौन कौन सी हमारी रिपर्टरीज हैं क्लिनिकल में? तो क्लिनिकल रिपर्टरी अपेंडेड टू बोरिक मटेरिया मेडिका, जो बोरिक मटेरिया मेडिका के पीछे दी हुई है रिपर्टरी ओई बोरिक की, वो कैसी है हमारी? वो क्लिनिकल रिपर्टरी है और वो पूरी बॉडी को कवर कर रही है, मतलब उससे सारी बॉडी के सिम्टम्स के क्लिनिकल रूब्रिक्स दिए गए होंगे। अब बात करते हैं कि एक स्पेसिफिक डिजीज़ कंडीशन की या स्पेसिफिक डिजीज़ पार्ट पे अगर बनाई गई है, तो इसमें भी अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट पे बनाई गई है, मतलब कि अगर सिर्फ आई की क्लिनिकल कंडीशन की रूब्रिक्स दी गई हैं और उसमें रेमेडीज़ दी गई हैं, तो ऐसी रिपर्टरी जो होगी वो स्पेसिफिक पार्ट की कहलाएगी। और इसका एग्जाम्पल है बेरीज आई या फिर मेंटन्स यूट्रस, ठीक है। फिर दूसरा हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक क्लिनिकल कंडीशन पे दी गई हो, मतलब कि कोई कंडीशन है, कोई डिजीज़ है, उस पर दी गई हो, जैसे कि डायरिया पे एक रिपर्टरी दी किसने? बेल ने, तो उसको हमने क्या नाम दिया? बेल्स डायरिया। फिर ऐसे ही रोबोट की रोमैटिक मेडिसिन भी हैं। अब हम आगे देखते हैं कि कुछ स्पेशल टाइप की रिपर्टरीज होती हैं, जैसे कि कार्ड रिपर्टरी और मैकेनिकली एडेड रिपर्टरी। सबसे पहले देखते हैं कार्ड रिपर्टरी के बारे में। कार्ड रिपर्टरीज क्यों बनाई गई? ताकि हम आसानी से किसी भी रूब्रिक को ढूंढ सकें, और सिस्टमेटिकली इनको हम क्या करते हैं, हम स्लिप्स ऑफ कार्ड पे जो है इनको अरेंज कर देते हैं, मतलब एक कार्ड पे एक रूब्रिक लिख देते हैं और उसमें बहुत सारी मेडिसिन होती हैं और बहुत सारी मेडिसिन के लिए छोटे छोटे पंच होल दिए गए होते हैं, ठीक है। और फिर उनसे हम उनका अलग अपना तरीका ही होता है रिपर्टराइजेशन का, उसको हम फिर बाद में देखेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, हम स्लिप ऑफ कार्ड को सिस्टमेटिकली अरेंज कर देते हैं, जिनको कि फिर हम यूज़ करके आगे पूरा रिपर्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं किशोर कार्ड रिपर्टरी, बोगर कार्ड रिपर्टरी। फिर दूसरा देखते हैं मैकेनिकली एडेड रिपर्टरीज। मैकेनिकली एडेड रिपर्टरीज जो होती हैं, इनमें कोई ना कोई मैकेनिकल डिवाइस यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि पूरा का पूरा रिपर्टरी जो है उसी को हम सॉफ्टवेयर के फॉर्म में यूज़ कर लें और फिर उसको हम कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। रिपर्टराइजेशन का पूरा प्रोसेस हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर रिपर्टरीज, जैसे कि कारा, रडार एक्सेट्रा, जैसी और भी बहुत सारी रिपर्टरीज हैं। तो ये हमने देखा कि जनरली हम रिपर्टरीज को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक था हमारी रिपर्टरी के क्लासिफिकेशन का। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।